हस्ती को, मिटा डालेंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठियां बांध के सभी कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, संत समाज की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी ने धैर्य से सुना, धन्यवाद। जय श्री राम। कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं, जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे, हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं। हम उसका जवाब उसी भाषा में, और उसका जवाब जिस भाषा में वो जानेगा, जिस भाषा में वह उस सीखना चाहता हो, जिस भाषा में वह अच्छी तरह समझ सकता हो, उस भाषा में उस जवाब को हम देना जानते हैं। और अगर प्रशासन ही चाहता है तो फिर तैयारी कर ले। ये हमारे लिए बहुत कठिन नहीं इस प्रकार के तत्वों पर नकेल कसना, एक झटके में सब काम ठीक हो जाएगा और प्रशासन तय कर ले। लेकिन भारत के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा होने के नाते हम चाहते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन इस कार्य को करे, और अब तक प्रशासन को एक कार्य कर लेना चाहिए था। मैं तो बार बार इस बात को कहता था। मैं गोरखपुर में एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग सवाल पूछें योगी जी। एक तो आपकी छवि है कट्टरपंथी की, ये जब आप प्रशासन में आते हैं ये आपको मदद करती है कि आपको इससे परेशानी होती है? मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। मुझे देख के आश्चर्य होता है कि कट्टरपंथी होने का आपका मतलब क्या है। आप तो छवि है आपकी, ऐसा कहते लोग। अब छवि किस रूप में है? अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सच्चाई को अगर सही रूप में आप प्रस्तुत करते तो आप मुझे कट्टरपंथी शब्द मुझे कहते ही नहीं यहाँ पे। लेकिन आपने कहा है तो भी अगर प्रदेश के हित में कट्टरपंथी छवि जनता के हित में, उनके हित में ये आवश्यक होगा तो मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है। जो प्रदेश के हित में होगा, प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में होगा, मुझे उस प्रकार के कदम उठाने में कोई संकोच नहीं है, नहीं होगा। योगी जी, जब आप को कांग्रेस मुक्त तो कर दिया, लेकिन आज की जो जरूरत है वो मैं समझती हूं कि वो जरूरत है कि हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त भारत करने के लिए हमें काम करना चाहिए और हम काम कर रहे हैं। शाहरुख खान, आपके बयान से देश में जो है हिंसा और तनाव का माहौल बनेगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि गोधरा के रेलवे स्टेशन पर 57 राम भक्तों को जिंदा जलाने से तनाव बनेगा? आपको नहीं लगता है कि मुजफ्फरनगर में एक जाट की बेटी के दामन पर हाथ डालने से और बाद में उसके भाइयों के 100 टुकड़े करने से तनाव बढ़ेगा? आपको नहीं लगता है कि शांति प्रिय अहिंसक अमरनाथ यात्री जाते हैं, उन पर हमला करके उनके खाने की व्यवस्था जलाने से तनाव नहीं बनेगा? नहीं लगता है क्या? हिंदू आह लेता है तो तनाव बनता है, हिंदू सोता है तो तनाव बनता है, हिंदू पेशाब करता है तो तनाव बनता है, हिंदू खाता है तो तनाव बनता है, और हमारी बहन बेटियों के दामन पर हाथ डालता है, 57 राम भक्तों को जिंदा जलाता है तो तनाव नहीं बनता है। कौन सी मानसिकता से जी रहे हो? जन्मभूमि को घेरा है, दूर हटो अल्लाह वालों, जन्मभूमि को घेरा है। मस्जिद कहीं और बनाओ तुम, ये राम लला का डेरा है। मस्जिद कहीं और बनाओ तुम, ये राम लला का डेरा है। दूर हटो अल्लाह वालों, जो जन्मभूमि को घेरा है। मस्जिद कहीं और बना
तुम ये राम लला का डेरा है। मस्जिद कहीं और बनाओ तुम ये राम लला का डेरा। सागर में डूब के मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। मुसलमान हज करने के लिए जाएं तो उनको सब्सिडी दी जाती है और अमरनाथ की यात्रा पे हिंदुओं से टैक्स लिया जाता है। तो क्या हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं? किस तरह से कहेंगे? हिंदुओं को आज अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। लोकसभा के चारों तरफ जाके घिराव करना पड़ रहा है कि सांप्रदायिक हिंसा बिल लागू ना हो। सरकार से ये प्रार्थना है, हिंदुओं को अपने देश के लिए लड़ाई करनी पड़ी है, अपनी भारत माता के लिए, अपनी गौ माता के लिए, और वो संत उसके लिए लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, कर देंगे तो पूरा कहां से आप उत्तर सुन पाएंगे? आप आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? पहली बार हो रहा है जब हम लोगों ने भारत की परंपरा को वेद से जोड़ा है, रामायण से जोड़ा है, श्रीमद् भगवत गीता से जोड़ा है, और जोड़ने के साथ साथ भारत के अंदर जो भारत की वास्तविक विरासत है, एक समृद्ध विरासत है, उसके साथ जोड़ने का प्रयास करने के साथ साथ उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है। हम लोगों को प्रसन्नता इस बात की होनी चाहिए। गीता भी दें, उसके साथ एक प्रतीक चिन्ह ताजमहल भी दें, प्रेम का प्रतीक है। मैंने कहा ना दें, लेकिन मुझे लगता है कि गीता की तुलना ताजमहल से नहीं की जानी। बिल्कुल नहीं जी, नहीं की जा वो नहीं कह रहा हूं मैं नहीं की जा सकती, कभी नहीं की जानी चाहिए। नहीं, तुलना नहीं कर रहा हूं आप, मैं वही कह रहा हूं ना, मैं बिल्कुल नहीं तुलना कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसके बाद भी मुझे कट्टर कहेंगे तो मुझे इसमें भी बहुत लगता है। बात याद आ रही है कि एक पादरी एक कॉन्वेंट स्कूल में पादरी आकर बैठ गया और अपनी ईसाइयत की डींग हाँकने लगा, और एक बच्चा बड़ी देर से सुन रहा था, खड़ा हो गया। उसने कहा कि पादरी महोदय, एक बात मैं आपसे बोलूं। पादरी ने कहा, कहो। बोले, क्या आपका ईसाइयत धर्म हिंदू धर्म की आलोचना करना सिखाता है? पादरी एकदम अवाक रह गया, कुछ नहीं बोला। फिर कुछ देर बाद पादरी बोलता है कि तुम्हारा धर्म भी तो दूसरों की आलोचना करता है। उस बच्चे ने कहा, नहीं, हमारा धर्म किसी की आलोचना नहीं करता। हमारे धर्म में तो कहा गया कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं है। और हमारा धर्म किसी की आलोचना नहीं करता, हमारा धर्म तो सबकी शुभकामना करता है। हमारे धर्म में तो कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहाँ भारत के कल्याण की बात नहीं कही गई, कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा संसार सुखी हो। केवल तो तीन महापुरुषों से, राम, कृष्ण और भगवान शिव, इन तीनों के प्रति आस्था उसको अपनी गाढ़ बनाए रखनी होगी। और मुझे लगता है कि ये जो मैं रामायण की बात कर रहा हूं, जो मैं श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहा हूं या पुराणों की बात कर रहा हूं, ये इन तीन देवों की प्रतीक भी हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए भी मुझे लगता है कि हमारी आस्था इन ग्रंथों के प्रति होनी चाहिए। नहीं, मैं फिर साफ कर दूं कि मैं कोई तुलना नहीं, मुझे उससे कुछ नहीं कहना है। आपको नहीं कहना है। मैंने कहा आपने चूंकि मुझे पहले कहा कि आप बहुत कट्टर हैं, तो मैं कट्टर होता तो संभवतः आपके सामने बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। मतलब आप ये हंस के धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं, मैं धमकी कैसे दे सकता हूँ भाई? मैं धमकी कैसे दे सकता हूँ? धमकी देने की तो हमारी परंपरा ही नहीं है। अच्छा, सीधा काम होता है। पर योगी जी, आपको क्या लगता है कि बड़ी चुनौती तुम दूध मांगोगे, हम खीर देंगे। तुम कश्मीर मांगोगे, हम चीर देंगे।